हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप से रूटेक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया दिन का करंट अफेयर्स जो कि है 20 दिसंबर 2023 का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है वीर बाल दिवस 2023। ये 26 दिसंबर 2023 को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका पर्पस है टू पे ऑनर एंड ट्राइब्यूट टू द सेक्रीफाइस ऑफ साहिबजादा जोरावर सिंह एंड साहिबजादा फतेह सिंह द थर्ड एंड फोर्थ सन ऑफ गुरु गोविंद सिंह। तो इनको ट्राइब्यूट देने के लिए ये दिन का सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है आज का सेकंड पॉइंट, जिसमें बोला गया है हिमाचल प्रदेश सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इनोगोरेटेड फर्स्ट एवर वीक लॉन्ग शिमला विंटर कार्निवल। तो ये एक पहला इनिशिएटिव है फ्रॉम हिमाचल प्रदेश सीएम द्वारा। तो ये शिमला विंटर कार्निवल ये 25 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच में ये किया गया है। एम क्या है? टू बूस्ट टूरिज्म एक्टिविटीज़ इन हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आ जाता है थर्ड पॉइंट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इंट्रोड्यूस नेशनल वाइड जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये एक टोल बेस्ड सिस्टम है जो मार्च 2024 तक लागू हो जाएगा। यूनियन मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी जी है। एम क्या है इसका? ये जो टोल बेस्ड जीपीएस सिस्टम बनाने का एम क्या है? टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन एंड वेयर मोटरिस्ट आर चार्ज एक्यूरेटली फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन हाईवेज। तो बेसिकली और एक्यूरेटली चार्ज करने के लिए और रोड ट्रैफिक कंजेशन को हटाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। उसके बाद आता है आज का फोर्थ पॉइंट, जिसमें SREC न्यू दिल्ली एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये क्या है? एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। सोलिडारिटेड रीजनल एक्सपर्टाइज सेंटर ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। साइंड MOU विथ काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट्स। तो काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट जो कंपनी है उसके साथ ये MOU साइन किया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। एम क्या है? टू स्ट्रेटन द पर्पस ऑफ द इंडियन लेदर इंडस्ट्री इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। तो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग का जो इंडियन लेदर इंडस्ट्री है उसको इन्हेंस करने के लिए ये MOU साइन किया गया है। परफॉर्मेंस मीन्स टू एनहेंस स्किल्स नॉलेज एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो ये जितना सारा परफॉर्मेंस मतलब एक्चुअली यह जो परफॉर्मेंस वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है इसका मीनिंग क्या हो रहा है, तो इसको हम अलग से यहाँ पे मेंशन किए हैं आप लोगों के लिए। तो पूरा आप लोग पढ़िएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट रहे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। उसके बाद आता है आज का फिफ्थ पॉइंट, द रिपब्लिक ऑफ अंगोला अनाउंस्ड इट्स डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम OPEC। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसीलिए बगल में इंपॉर्टेंट हम लिख दिए हैं। तो जो अंगोला है, रिपब्लिक ऑफ अंगोला, ये एक कंट्री है। ये OPEC से अपना जो कॉन्टैक्ट है उसको विड्रॉ कर लिए। OPEC का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो बहुत सारा कंट्रीज़ है जो एक ग्रुप बनाया हुआ है, जैसे कि सबमिट में है बहुत सारा ग्रुप। तो ऐसा बहुत सारा ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ एक मिल के OPEC में एक कंबाइन होके एक एक्सपोर्टिंग ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में ये आते हैं। तो इसमें ही एक अंगोला भी एक कंट्री है जो हिस्सेदार थे पहले। तो अंगोला अपना जो डिसीजन है विड्रॉ का ये ऑलरेडी ऐलान कर दिया है। तो अंगोला इसमें मेंबर है सिंस 2007। OPEC का जनरल सेक्रेटरी का नाम मेंशन किए हैं, हेडक्वार्टर है वेनिना ऑस्ट्रिया। करेंट मेंबर्स कौन कौन सा कंट्री है ये भी हम यहाँ पे आप लोगों के लिए मेंशन कर दिए हैं। आप लोग ज़रूर इसको एक बार रीडिंग पढ़ लेंगे।
नोट, अंगोला इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन ऑफ अफ्रीका आफ्टर नाइजीरिया। तो नाइजीरिया है 1 नंबर में, उसके बाद अंगोला आता था पहले, अभी अंगोला अपना विड्रॉ कर लिए है, तो ये अंगोला ये जो कंट्रीज मेंबर्स है इसमें से हट जाएगा। ठीक है, तो ये था इस पेज का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंडसइंड बैंक लॉन्चेस ई सवर्णा। तो ई सवर्णा एक पोर्टल है, एक प्लेटफॉर्म है जो इंडसइंड बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया है। दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे प्लेटफॉर्म। ठीक है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो आप लोग जानते हैं। ये NPCI ये जितना सारा ई ट्रांजैक्शन होता है उसको कंट्रोल करते हैं। NPCI का MD का नाम यहाँ पे हम मेंशन कर दिए, हेडक्वार्टर मुंबई, एस्टेब्लिश इन 2008। और इंडसइंड बैंक का भी थोड़ा सा स्टैटिक जी के यहाँ पे हम मेंशन किए हैं। MD एंड CEO का नाम, हेडक्वार्टर, एस्टेब्लिश इन 1994। टैगलाइन क्या है? वी मेक यू फील रिचर। तो ये जो जितना सारा बैंक है उसका अलग अलग टैगलाइन आता है, तो ये भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखना पड़ेगा। तो चलिए 7th पॉइंट में चलते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अनाउंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग महापरिवर्तन दिवस। तो महापरिवर्तन दिवस एक उत्सव का टाइम में ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लान अनाउंस किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का MD CEO का नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं, AS राजीव जी। हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र, एस्टेब्लिश इन 1935। बैंक इसमें जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, एक बैंक है, इसीलिए इसका भी अलग से टैगलाइन है। इसका टैगलाइन भी हम यहाँ पे मेंशन कर दिए, 1 फैमिली 1 बैंक। ठीक है, ये दोनों बैंक रिलेटेड करंट अफेयर्स है, इसीलिए दोनों में टैगलाइन हम यहाँ पे आप लोगों के लिए निकाले हैं। ठीक है, तो चलिए 8 पॉइंट में चलते हैं। अदानी टोटल गैस लिमिटेड एंड फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड साइंड ए MOU। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों अपने एक MOU साइन किए हैं। क्या MOU में क्या बोला गया है? टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट फ्रॉम फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन। तो जो कार्बन का जो मात्रा है, जो अभी थोड़ा सा रिड्यूस करने का सब कंपनी सोच रहे हैं, तो इसमें फ्लिपकार्ट और अदानी गैस का एक नया इनिशिएटिव निकाला गया है। ठीक है, ये उसके बाद आता है 9th पॉइंट, जिसमें बोला गया है सत्या एकेडमी अनाउंसेस एनुअल सत्या एकेडमी अवार्ड। तो ये एक अवार्ड रिलेटेड करंट अफेयर्स है जो सत्या एकेडमी अनाउंस किया है, एकेडमिक अवार्ड 2023 इन 24 लैंग्वेजेस। तो इसमें 24 लैंग्वेज में अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें 9 बुक्स ऑफ पोएट्री, 6 नोवेल्स, 5 शॉर्ट स्टोरीज, 3 एसेज एंड 1 लिटरेसी स्टडीज़। इतना सारा कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाएगा। और सत्या एकेडमी का एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1954, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ये थोड़ा सा स्टैटिक जी के है रिगार्डिंग सत्या एकेडमी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है इतना सारा टॉपिक में, इसको आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। उसके बाद आ जाता है आज का लास्ट पॉइंट, जिसमें बोला है इसमें बोला गया है सेबी अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रमोद अग्रवाल एज अ चेयरमैन ऑफ BSE लिमिटेड। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं BSE का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका चेयरमैन का नाम यहाँ पे हम मेंशन किए, हेडक्वार्टर मुंबई एंड एस्टेब्लिश इन 1875। और CEB का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिश इन 1988, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। तो ये एक अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये था आज का 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट डे विथ न्यू सेट ऑफ करंट अफेयर्स। थैंक यू।